नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शांतनु बाइट्स केयर। आज इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो जो लोग नए हो, जो लोग नया नया बर्ड्स को पाल रहे हो बारी घर में, चाहे एक बर्ड्स हो या कोई पेयर हिसाब से या बिजनेस के माध्यम से या कोई ये शौक के वजह से तरह तरह का किस्म का आपका स्पीसीज ऑफ बर्ड्स घर में है। लेकिन लोगों के भीतर बर्ड्स तो घर में लेकर आ जाता है, लेकिन सॉफ्ट फूड के ऊपर जानकारी सही ना होने के चलते बर्ड्स बीमार पड़ जाते हैं या हम लोग सिर्फ उसको सूखा खाना मतलब सीड मिक्स खिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती ये है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट आज नहीं बहुत दिनों का है। ये जो बर्ड सीड मिक्स मतलब मैंने एक बंगाली में वीडियो बनाया था, पाखी शुद्ध दाना खाए। जो लोग बंगाली समझते हो आप समझ पा रहे हो। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। सीड मिक्स की ज़रूरत है लेकिन उतना नहीं जितना आपको नरम खाना की, क्योंकि बर्ड्स जब वाइल्ड में होता है ना, तो इस वाइल्ड में वो तरह तरह का फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपका बोलिए ना फ्रूट्स का सॉरी फूल या जो फ्लावर होता है या जो कीड़े मकोड़े होता है वो भी खाते हैं। क्योंकि प्रोटीन वेजिटेरियन प्रोटीन एनिमल प्रोटीन हर तरह का जो न्यूट्रिशन है उसके शरीर में जाएगा, तभी जाके जैसे हम लोगों के बॉडी में ठीक ठाक रखने के लिए हमको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है हम लोगों को। तो अगर हम लोग क्या मतलब ज़्यादातर क्या सूखा फूड मतलब रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फिश वगैरह खाते हैं, एग वगैरह खाते हैं, तो तरह तरह का न्यूट्रिशन हम लोगों के शरीर में जा रहा है। तो वैसे ही बर्ड्स को आपको वैसे ही सोचना पड़ेगा। बर्ड्स को हम लोग क्या क्या सॉफ्ट फूड के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं वो विषय में आज चर्चा करेंगे। और कैसे आपको किस फॉर्मेशन में देना है, कैसे क्या तरीका है, वो सारी चीज़ इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सॉफ्ट फूड के भीतर बहुत सारी चीज़ें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे एक एक करके नाम ले रही हूँ। ग्रीन वेजिटेबल्स, सीजनेबल ग्रीन वेजिटेबल्स। हाँ, सबसे पहले पहले बता दूँ और इसके बाद एक इमरजेंसी मतलब एक बहुत गंभीर बात बोलना है। जो ये जो चीज़ें हम बताएंगे ये सब कुछ एप्लीकेबल है या आप बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन डिपेंड ऑन जो आपका बर्ड्स का हैबिट है क्या, ये अपने हैबिट करवाए है या जिससे आप खरीद रहे हो बर्ड्स को या खरीद चुके हो उन्होंने हैबिट करवाए है क्या, तभी जाके ये चीज़ें कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए, क्या प्रोसीड्योर है, क्या मतलब सिस्टम है सॉफ्ट फूड का। सॉफ्ट फूड का मतलब ग्रीन वेजिटेबल सीजनेबल। वैसे मान लीजिए अभी समर रेनी चल रहा है, रेनी अभी आया नहीं है, समर सीजन चल रहा है, तो उसका तरह तरह का जो वेजिटेबल सब्जी वगैरह होता है वो बर्ड्स को मार्केट से खरीदने के बाद अब धो के अच्छी तरीके से, क्योंकि आज के डेट में हर चीज़ में मतलब कीटनाशक यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए बाज़ार से खरीदने के बाद ही तुरंत उसको दे मत दीजिए। फ्रेश वाटर या वार्म वाटर में या आप एप्पल साइडर विनीगर से धो के अच्छी प्लेन पानी में धो के आप ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, उससे कोई खतरा नहीं है। क्योंकि देखिए, हम लोग खुद भी जानते हैं जो आज के डेट में इतना ओवर प्रोडक्शन हो रहा है खाने का, क्योंकि ये बिजनेस है, लेकिन भूख को तो न्यूट्रिशन भी चाहिए और पेट भरना भी चाहिए। तो हम लोग भी वैसे ही चीज़ खा रहे हैं जो सही नहीं है। फिर भी शरीर का आज के डेट में देखिए हम लोगों का शरीर में बीमारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों को बाप दादा के देखिए उस टाइम पे जो ऑर्गेनिक तरीके से फसल को उगाया जाता था अभी वो नहीं हो रहा है। मतलब सिस्टम थोड़ा सा बदल चुका है। आप जैसे आप मैंगो को ही ले लीजिए। मैंगो हम लोग छोटे उम्र से देख रहे थे जो समर सीजन में मिलता था, एक कुदरती तरीका है। लेकिन आज मैंगो जूस बनाने के लिए हर सीजन में मिलता है, तो इसको प्रोडक्शन किया जा रहा है और कीटनाशक या केमिकल तो यूज़ ज़रूर होता है। वही वही चीज़ जो हम लोग खाते हैं वही चीज़ हम लोग बर्ड्स को भी प्रोवाइड करने की सोच मतलब करते हैं। तो इसीलिए सबसे अच्छा चीज़ है बॉईल करके देना। हर चीज़ हम लोग बॉईल नहीं कर सकते, इसीलिए जो न्यूट्रिशन ब्रेक हो जाएगा या न्यूट्रिशन ख़राब हो जाएगा, तो तभी जाके रॉ फॉर्मेशन में आपको बाज़ार से ख़रीदने के बाद धोने के बाद आप प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद आप सोक फूड मतलब सोक का मतलब ऊपर में जो चीज़ें हैं जो मतलब इंग्रेडिएंट है वो सख्त है, भीतर में नरम है। जैसे चना हो गया, चना को पानी में भिगो के रखिए। गेहूँ हो गया, अब छोटा छोटा जो कॉर्न होता है, कटिंग कॉर्न होता है, या सॉफ्ट फूड में ये भी एक तरीका है। जैसे दाल में मिक्स को भी आप भिगो के जिसको सोक पानी को सोक कर लेता है, सोक फूड के हिसाब से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बैक टू बैक जो एकदम से देखिए मैं जैसे बोल रही हूँ उसी के हिसाब से देखना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बैक टू बैक देखिए, जो क्लिप्स मैं दिखा रही हूँ हर वो चीज़ अब बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं।
उसके बाद आपको आएगा जो एनिमल मतलब स्प्राउट फूड, मतलब अंकुरित खाना, जैसे हम लोग भी घर में खाते हैं स्प्राउट, जो आप लोग हम लोग खुद ही जानते हैं, जो इससे बेनिफिशियल मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत बढ़ जाते हैं, प्रोटीन का मात्रा, फाइबर का मात्रा, जो जो न्यूट्रिशन इसमें विटामिन, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें अंकुरित होने से चीज़ों को हम लोग, जो चना हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गया, ऐसे कुछ जो अंकुर निकल सकते हैं। ये भी थोड़ा सा बाद में मैं एक चीज़ शेयर करूँगा, वो आप लोगों को बहुत बेनिफिट देगा, जो मैं खुद करता हूँ। ये हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं बर्ड्स को, विशेष करके इमरजेंसी टाइम पे, मतलब जो जब बर्ड्स मोल्टिंग, नेचुरल मोल्टिंग होता है ना, नया फेदर उगने मतलब जब पुराने फेदर झड़ जाते हैं, नया फेदर उग मतलब बाहर आते हैं, तो इसी कंडीशन में प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन की सख्त ज़रूरत है। इस टाइम पे स्प्राउट फूड सख्त ज़रूरत है, और ऑल ओवर सीजन में दिन में सॉरी सारा सप्ताह में 2 बार करके या 3 बार करके आप स्प्राउट को ज़रूर यूज़ कीजिए। हाँ, गर्मी के सीजन में अगर जब स्प्राउट कर रहे हो, मैंने जो चीज़ें दिखाई अमेज़न में अवेलेबल है। हम लोग छोटे उम्र से क्या जानते हैं, एक चना भिगो के रखिए, फिर एक कपड़ों में उसको झुला के सनलाइट में दे दीजिए। कभी कभी वो बैड स्मेल करते हैं, मतलब पच जाते हैं, क्योंकि कोई भी स्प्राउट विदाउट बैक्टीरिया का सहारा ना लेते हुए उगते नहीं है ना। तो इसीलिए कभी कभी समर सीजन में आपको स्प्राउट जरूर कीजिए, लेकिन उसको गर्म पानी में धो के आप ज़रूर, मतलब थोड़ा सा बॉईल करके उस स्प्राउट वाला इंग्रेडिएंट को आप ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद आप एनिमल प्रोटीन के हिसाब से सोच रहे हैं, तो जैसे स्पैरो ग्रुप का बर्ड्स को 1 फूड, तो हर किस्म का बर्ड्स को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ बर्ड्स को, जैसे लॉरीकिट पॉरीकिट को नहीं, मैं बात कर रही हूँ सान कनियोर, कनियोर, लव बर्ड्स, कॉकाटेल, बजीज, फ्रिंच, जावा, ऐसे बड़े बर्ड्स भी है। 1 फूड को हम लोग प्रोवाइड, जैसे ग्रे, मैकाओ, सभी को। लेकिन बात यहाँ पे है चिकन, हर किस्म का स्पैरो ग्रुप का बर्ड्स को एनिमल प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, और लव बर्ड्स को सप्ताह में 1 दिन चिकन दीजिए, 2 दिन 1 फूड दीजिए, विंटर में उसको बढ़ा दीजिएगा, काउंटिंग बढ़ा दीजिएगा। मतलब तरह तरह का जो ये जो वैरायटीज़ मैं बता रही हूँ, ये सॉफ्ट फूड के भीतर अंदर में आती है। लोग सोचते हैं क्या, थोड़ा सा हमको फोन आता है, दादा मैंने तो नीम पत्ता देता हूँ, तुलसी का पत्ता, ये सॉफ्ट फूड का एक पार्ट है, ये खुद सॉफ्ट फूड नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं क्या बोलते हैं, हावड़ा से दिल्ली जा रही हूँ, तो उसके भीतर जो कोई भी स्टेशन आएगा रूट में, तो उस स्टेशन का मतलब ये दोनों हावड़ा और दिल्ली का बीच में है, तो खुद दिल्ली या हावड़ा नहीं है। तो वैसे ही नीम और पत्ता जो डाल देने से, थोड़ा सा चाना दे देने से ये सॉफ्ट फूड नहीं हो जाता है, ये सॉफ्ट फूड का एक पार्ट है। ठीक है, तो 7 दिन में आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा। डिज़ाइन का मतलब 7 दिन को आप एक रूटीन बना लीजिए, उस रूटीन के हिसाब से। हालांकि ये रूटीन मैं खुद तैयार करता हूँ, वीडियो के अब पहले लिख कर देता था, अभी वीडियो के माध्यम से जाते हैं, लेकिन इसके लिए मैं कॉस्ट लगता है, और अभी ले भी नहीं रही हूँ क्योंकि टाइम का बहुत ही लोचा है। इसीलिए मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जब मान लीजिए एक पेयर बार्स सिर्फ आप छाने का छत्तू खिला, मतलब चाने का छत्तू खिलाते हो, ये नहीं, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स देना चाहिए, सीड्स वगैरह मतलब फ्रूट्स वगैरह देना चाहिए, एप्पल, गुआवा, अंगूर, बेदाना, ये जो अनार होता है, हर चीज़ का जो सीजनेबल है वो ज़रूर आप प्रोवाइड कीजिए। लेकिन कुछ भी कीजिए, मार्केट में कुछ भी चीज़ ले खरीदने के बाद उसको सच्ची तरीके से, अच्छी तरीके से धो के आप प्रोवाइड करो। सॉफ्ट फूड देने से इससे क्या होता है, आपका बर्ड्स का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, अच्छी तरीके से वाटर कंटेंट शरीर में जाते हैं, न्यूट्रिशन का भरमार है इसके भीतर, अगर सही तरीका हम लोग अपनाते हैं और बर्ड्स सही से खा भी लेते हैं। और इसके साथ जैसे मान लीजिए सॉफ्ट फूड के साथ मैं हर सीजन मतलब 365 डेज में ऑयल यूज़ करता हूँ, सनफ्लावर ऑयल, कभी सोयाबीन ऑयल, ये सारे चीज़ देने से बर्ड हमेशा आपका एनर्जेटिक रहेगा। विंटर में मान लीजिए 100 ग्राम सॉफ्ट फूड में, इतना सा सॉफ्ट फूड में, अभी समर में मैं मतलब मान लीजिए इतना ऐसे बड़ा कटोरा है, जो कटोरा वीडियो में देखा, उनमें से जो खाना जो है वो खाने के भीतर 8 to 10 ड्रॉप्स में ऑयल यूज़ करता हूँ। विंटर में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, लेकिन समर में 8 to 10 ड्रॉप्स, विंटर में भी सॉरी रेनी सीजन में भी 7 to 8 ड्रॉप्स के हिसाब से, मतलब वो आपका आइडिया हो जाएगा किस टाइम पे कैसे क्या देना। ऑयल देने से आपका बर्ड्स का हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि
ऑयल हर तरीके से ना, जो मान लीजिए आप ऑयल को कॉम्बाइन करके भी दे सकते हैं, जैसे सोयाबीन ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, राइस ब्रांड ऑयल हो गया, नारियल ऑयल हो गया, सभी को। इससे आपका बार्स का ब्रीडिंग समस्या नहीं आएगा, एग बाइंडिंग नहीं आएगा। और ऑयल सूखा जो होता है ना, अगर सुपरा न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है तो हमेशा बॉडी में ग्लेज रहेगा, फेदर में ग्लेज रहेगा, इनकी ऑयल की सख्त ज़रूरत है। हम लोग जैसे ऑयल खाते हैं वैसे बार्स को नहीं, लेकिन ऑयल की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखिए। सीड मिक्स होगा 80% नहीं 20%, मतलब बार्स का खाना अगर 100% हम लोग पकड़ते हैं, 80% सॉफ्ट फूड में रखिए। ये जो बच्चा सूख जाते हैं, बच्चा जो जन्म ले रहे हैं, ग्रोथ सही से नहीं आता है, सीड मिक्स से सब कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। हाँ, जो बात मैंने बोलना चाहता था वो ये है, जो घास दाना होता है ना, जैसे हर जो सीड तो ऐसे तो ऊपर से नहीं गिर रहा है, उससे पौधा निकल रहा है, पौधा से फिर सीड्स बन रही है। अब एक काम मैं जो करता हूँ, मिट्टी का मेरा एक टॉप जैसे है, कुछ सीड्स ऐसे डाल देता हूँ। घास दाना ले लीजिए, कैनरी को ले लीजिए, उससे जो पौधा उगलता है ना, जो अंकुर है, मतलब स्प्राउट नहीं, वो नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो मैं उसको बर्ड्स को प्रोवाइड कर, इससे आपका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगा। सीड मिक्स से भी, जैसे आपको बाजरा को ले लीजिए, माइलो को ले लीजिए, ये सारे चीज़ को अगर आप सोक करके प्रोवाइड करते हो तो इसका ही फूड वैल्यू बहुत गुना बढ़ जाएंगे, 3 टाइम्स बढ़ जाएंगे, मतलब 3 टाइम्स नहीं 10 टाइम्स बढ़ जाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ के भीतर वाटर घुस जाते हैं और कोई भी चीज़ के भीतर से अंकुर निकल आते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। मैं रिसेंट एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा किन किन चीज़ों से हम लोग स्प्राउट बना सकते हैं, और उसका इसी तरीके से बहुत दिन नहीं बनाया, मतलब वीडियो बनाने के लिए नहीं बनाया। ऐसे तो मैं हर सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन करके स्प्राउट प्रोवाइड करता हूँ। उनमें से बाजरा होता है, माइलो होता है, चना होता है, गेहूँ होता है, कटिंग आपका मूंग दाल होता है, जो तड़का का दाल होता है, ये सारी चीज़। आपका सोयाबीन का सीड्स होता है, आपका बरबोटी का सीड्स होता है। तो ये सारे सब कुछ मिला के मैं प्रोवाइड करता हूँ। और कभी कभी इस चीज़ को सोक करके, सिर्फ प्लेन पानी में भिगो के, सोक करके, पानी को सोक करके थोड़ा सा फूल जाते, उस अवस्था में आप प्रोवाइड करते हो तो बहुत ही फायदेमंद है। तो ऐसे ही आप सॉफ्ट फूड को वैरायटीज़ में प्रोवाइड करो, घुमा फिरा के प्रोवाइड करो। आपका बर्ड्स का मज़े से खाएगा, खेलेगा, कूदेगा, फिर खाएगा, तो मज़ा ही कुछ और है। और हमेशा हेल्दी बने रहेगा, जो मेरा खुद का एक सीक्रेट है। या बहुत सारे आज के लोग जो आज के डेट में मेरे दोनों चैनल, जो एक बंगाली का है, एक हिंदी का है, फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा सॉफ्ट फूड से। इसीलिए सॉफ्ट फूड में ध्यान दीजिए। सीड मिक्स, कोई बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, सीड मिक्स जितना कम दीजिए उतना ही बेहतर है। ऐसे ही सीड मिक्स का कॉस्ट, मतलब सीड का कॉस्ट बढ़ रहा है, बढ़े या ना बढ़े, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। सीड मिक्स तो 20% रखें बर्ड्स के खाने में, और 80% सॉफ्ट फूड में फोकस करो। ऑयल को यूज़ करो, ऑयल बहुत ही बेनिफिशियल है बर्ड्स के हेल्थ के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा मत दे दीजिए उसका डायरिया या लूज मोशन या इंडाइजेशन बन जाए। शरीर जितना सहन सकते हैं, जैसे छोटे बड़े कोई भी स्पीसीज का बर्ड्स आपके घर में हो, तो उसी के हिसाब से धीरे धीरे प्रैक्टिस करके 7 दिन को काम पे लगा के, 7 दिन के घुमा फिरा के, तबे। हाँ, एक चीज़ है, जो बार्स का देखिए इतने सारे आप वेराइटीज़ प्रोवाइड करते, उनमें से आपका बार्स का जो पसंदीदा खाना है उसको हर रोज़ दीजिए। बाकी सराउंडिंग जो है, आपके आसपास जो खाना है, उसको घुमा फिरा के छोटा थोड़ा थोड़ा करके डाल के शुरू कीजिए। एडल्ट बर्ड को हम प्रैक्टिस बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन सेमी एडल्ट या सेल्फ फीडिंग बर्ड इसलिए मैं लेने के लिए बोलता हूँ, जो आपके घर में आके वो अपनी व्यवस्था में आपको उसको बड़ा कर सकते हो। तो चलिए, आज का वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट वीडियो था, रिक्वेस्ट भी आया था, और बहुत दिन बाद मैं सॉफ्ट फूड का वीडियो बना रही हूँ, तो ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। इससे आपका हेल्थ बेनिफिट, मेडिसिन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा हमेशा। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बोला, 2 चीज़, आपका बार्स का हैबिट होना चाहिए, नहीं तो हैबिट करवाइए। और नहीं तो अगर हैबिट है लेकिन डाइजेशन प्रोसेस सही नहीं है, तो पहले अजवाइन, जीरा, आपका सौंफ का पानी ज़रूर हर रोज़ प्रोवाइड कीजिए। तो इससे आपका डाइजेशन सिस्टम उन्नति होगा और हर चीज़ वो डाइजेस्ट कर पाएगा। डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो देने से क्या फ़ायदा, वो न्यूट्रिशन में नहीं बदलेगा, तो इसीलिए लोचा हो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ों में खाने के साथ साथ भी ध्यान रखिए। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ भी असुविधा है तो व्हाट्सएप कीजिए। मैं अगर फ़ोन नहीं पकड़ रही हूँ तो व्हाट्सएप करके रखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। नमस्कार।